नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर डीपी गोस्वामी आज आपको प्राचीन भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्य एवं व्यापार की नीतियों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। किसी भी सभ्यता में उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक नियोजित प्रणाली को अपनाया जाता है। यह प्रणाली अलग अलग रूप में इतिहास में देखने को मिली। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्वेषण करने पर अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। प्रोफेसर डी कौशाम्बी का यह मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पुजारी वर्ग के थे, यानी कि इनके शासन जो कर रहे थे वो लोग पुजारी वर्ग से थे। लेकिन प्रोफेसर आर.एस. शर्मा उनके इस बात को नहीं मानते, वो उनके सिद्धांत को नकारते हैं। उनका ये मत है कि भाई वहाँ इस तरह का कोई भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है, इसलिए उनके हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता को व्यापारी वर्ग द्वारा चलाया गया, यानी कि उसके प्रशासनिक अधिकारी और राजा व्यापारी थे। अलग अलग इतिहासकार अपने मत को अलग अलग सिद्धांतों से सत्यापित करने के प्रयास करते हैं। लेकिन देखा जाए तो व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वोच्च रूप से अपनाया जाता था। तो दूरदृष्टि के दृष्टिकोण से व्यापारिक दूरदृष्टि सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है, जिससे यह साबित होता है कि व्यापारी संभवतः वहाँ के शासक रहे होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि को भी अपनाया गया था। जौ और गेहूं के अनेक अवशेष मिलते हैं, जो वहाँ की मुख्य धान होता था। सरसों और कपास का अवशेष भी मिलते हैं। चावल भी बोया जाता था। चावल का अवशेष लोथल में मिला है, जबकि चावल के ऊपर लगने वाले भूसे का अवशेष रंगपुर में मिलता है। हल के स्थान पर हो का प्रयोग किया जाता था और कालीबंगा और बनवाली में जुते हुए खेतों के निशान यह बताते हैं कि नियोजित रूप से कृषि होती थी। घोड़े के अवशेष भी सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। लोथल और सुरकोटडा दो ऐसे स्थल हैं जहाँ पर घोड़े के अवशेष मिलते हैं। विशेष बात यह है कि सुरकोटडा में तो घोड़े का पूरा ढांचा मिलता है, जबकि लोथल में टेराकोटा से निर्मित घोड़े के एविडेंस मिलते हैं। जिन औद्योगिक इकाइयों का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है वह है कपड़ा उद्योग, पकी हुई ईंटों का उद्योग, मेटल्स, कॉपर और ब्रॉन्ज
कॉपर और तांबे से संबंधित औद्योगिक इकाई, जहाज बनाने का कारखाना जो लोथल में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा गहने बनाने के कारखानों का चलन बहुत था। चूहनोदड़ो, लोथल और धोलावीरा में गहने बनाने के कारखाने मुख्य रूप से मिलते हैं। व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। व्यापार आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से होता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लोथल से संचालित किया जाता था। प्राप्त साक्ष्यों पर यह कहा जाता है कि सुमेरिया सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य औद्योगिक साथी रहा है। मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी सभ्यताओं की सील जो प्राप्त होती है, उससे यह साबित होता है कि मेसोपोटामिया में भी हमारे व्यापारी जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यताओं की जो सीलें हैं वो चौकोर और आयताकार है, जबकि मेसोपोटामिया की जो सील है वो गोल है। सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया की 3 सील प्राप्त होती है, जो ये साबित करती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता था। कपास को सिंदौन कहा जाता था, जो मेलुआ में मिलता है। तो इस प्रकार से ये कुछ एविडेंसेस हैं जो वहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक समृद्धि की जानकारी देता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के धार्मिक विश्वास क्या थे, यह भी एक बड़ा रोचक और एक लंबा विषय है, जिसको मैं आपको कल समझाऊंगा। धन्यवाद।